हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि टोटल बोर्ड पेपर में लगातार आ रहे हैं। तो सिर्फ उन्हीं को लिया है जो बोर्ड पेपर में आए हैं और बेहतर से बेहतर हम तरीके सीखें ताकि हमें दोबारा न पढ़ना पड़े। तो यदि क्लास में टीचर ने लिखाया हो तो हमें उसको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ के पेपर दे देना है। तो देखते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, तो जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे हम बोलते हैं शास्त्रज्ञ। तो शास्त्र और ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। इस ज्ञ या फिर विद, ये हमें ध्यान रखना है। तो इनका अर्थ होता है जानने वाला, वाले, वाली, ये भी यदि हमें लिखा मिल जाएगा। और विद का अर्थ होता है ज्ञाता, मतलब बात वही हुई, जानने वाला। जैसे खगोलविद, तो खगोल के बारे में यानी आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी। जैसे इसी में ज्ञ लिखा मिल गया, तो जो शास्त्रों की जानकारी रखे उसे हम क्या बोलेंगे? शास्त्रज्ञ। तो ये ध्यान रखेंगे हम। उसी तरह देख लेते हैं, किए हुए उपकार को मानने वाला। तो जो किए हुए उपकार को मानने वाला, तो इसे बोलेंगे कृति, मतलब कार्य को, और ज्ञ मतलब जानने वाला या मानने वाला। तो जो किए हुए कार्य को माने उसे हम बोलेंगे कृतज्ञ। उसी ज्ञ या विद का अर्थ होता है जानने वाला। तो आगे देख लेते हैं, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, तो जो माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो ना माने, तो कृत मतलब कार्य को, और घन तो इसका अर्थ होता है विनाश करने वाला या ना मानने वाला। ये हमें ध्यान रखना है। तो जो किए हुए उपकार को ना माने तो उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। कृत मतलब कार्य को, घन मतलब विनाश, यानी जो हमने काम किया उसे विनाश कर दे, मतलब ना माने, तो उसे हम बोलेंगे कृतज्ञ। उसी तरह देख लेते हैं, शत्रुओं को मार डालने वाला। तो जो शत्रुओं को मार दे तो उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। देखो घन का अर्थ क्या होता है? विनाश करने वाला, देख सकते हो। तो शत्रुघ्न, तो जो शत्रुओं को विनाश करे उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। राम के छोटे भाई का नाम क्या था? शत्रुघ्न, ये हमें मालूम है। उसी तरह देख लेते हैं, जिसके जीतने, बड़ी की मात्रा है, छोटी की ध्यान नहीं दिया था। जिसके जीतने वाला कोई शत्रु न जन्म हो, मतलब जिसके जीतने वाला या जिसका कोई शत्रु ही ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भी अजात शत्रु कहा जाता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, बिना वेतन काम करने वाला। तो जो बिना वेतन के काम करे तो उसे बोलते हैं अवैतनिक। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है वैतनिक। तो वैतनिक का अर्थ हो जाएगा वेतन से संबंधित। जब कभी किसी शब्द के पहले आ लिखा मिल जाए तो ये नहीं का अर्थ देता है। जैसे अवैतनिक, तो आम देखो ये बना किससे? वेतन से। तो वेतन में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो देखो, जब कभी भी किसी शब्द के शुरू में ई, छोटी, बड़ी या फिर ए लिखा मिल जाए, यदि इसके लास्ट में इक प्रत्यय लगेगा तो ये आय में बदल जाएगा। वही वेतन में हुआ है तो वैतनिक हो गया। जैसे देख सकते हो, वेतन धन इक, तो वैतनिक इसका अर्थ होता है से संबंधित, तो वेतन से संबंधित। उसी तरह देखो, इसमें वेद में इक लगेगा तो वेदों से संबंधित होगा, जो वैदिक हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना हमें। तो जो पैसों पर काम करे वेतन पर, तो उसे बोलते हैं वैतनिक। और जो वेतन पर काम ना करे तो उसे हम बोलेंगे अवैतनिक। जैसे कि हमारे जगदीश चंद्र बोस थे, तो उन्होंने पौधों को सजीव मतलब जीवित बताया था। जो बंगाल के थे, उस समय विभाजित नहीं था, तो उन्होंने पौधों को क्या बताया था? सजीव यानी जीवित। वो वेतन पर काम नहीं करते थे। आगे देख लेते हैं, कम बोलने वाला। तो जो कम बोले तो उसे बोलते हैं मितभाषी। देखो ये ऐसे लाइनें तुम्हें ऑलरेडी दिख रही होंगी क्योंकि वीडियो बनाया लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी, तो मतलब वॉल्यूम ही गायब थी, तो फिर से बनाना पड़ा। तो कम बोलने वाला, तो उसे बोलते हैं मितभाषी। तो मित का अर्थ होता है थोड़ा या अल्प। यहाँ लिख भी दिया तो देख सकते हो, मित मतलब होता है थोड़ा, कहीं लिखा मिल जाए तो मितभाषी मतलब थोड़ा ही भाषा बोलने वाला, मतलब थोड़े ही बोलने वाले क्या बोलते हैं? मितभाषी। आगे देख लेते हैं, जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को माने तो उसे हम बोलते हैं आस्तिक। ये ध्यान रखना है।
और जो ईश्वर को ना मानता हो तो उसे बोलते हैं नास्तिक। तो आस्तिक नास्तिक ये बहुत बोर्ड पेपर में बार बार आ रहे हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे हम। उसी तरह 10वां नंबर देखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला, जो किसी चीज़ को जानने की प्रबल इच्छा रखे बहुत ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे जिज्ञासु। इंग्लिश में बोलते हैं इनक्यूरियस। तो इंग्लिश में जब पढ़ाया जाए तो इंग्लिश के अलग वीडियो बनेंगे, देख लेना। उसी तरह आगे देख लेते हैं, जिस स्त्री का पति मर गया हो तो उसे बोलते हैं विधवा। तो देखो यहाँ मैंने पहले भी बताया, धवा का अर्थ होता है पति। धवा ये पति की पर्यायवाची है, मतलब पति को धवा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये धवा है और इसके पहले वी उपसर्ग लगा, तो वी मतलब नहीं और धवा मतलब पति। तो जिसका पति नहीं है तो उसे बोलेंगे विधवा, और इसी पर विलोम होता तो सधवा। तो सा मतलब साथ में धवा पति के। आगे देख लेते हैं, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम विधुर बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसी तरह आगे देख लेते हैं, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो उसे हम वाचाल बोलते हैं। तो वाचाल ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये हर बार लगातार बोर्ड पेपर में आ रहा है। तो ये जो अधिक बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाचाल। उसी तरह देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो, मतलब जो सब कुछ जानता है तो उसे हम बोलते हैं सर्व, मतलब सब होता है, सर्व मतलब सब, और ज्ञा मतलब अभी बताया तुम्हें जानने वाला। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो ओमनीसेस्ट बोलते हैं। ये तो इंग्लिश वाले अलग बताए जाएंगे। उसी तरह आगे देख लेते हैं, जो पढ़ना लिखना जानता हो, मतलब जिसे अक्षर ज्ञान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साक्षर। तो ये भी बना है साधन अक्षर दीर्घ संधि से, तो ये हो गया है साक्षर। उसी तरह देखेंगे, जो स्मरण करने योग्य, स्मरण मतलब याद, तो जो याद करने योग्य हो तो उसे बोलेंगे स्मरणीय, जिसे याद किया जा सके, मेमोरियल इंग्लिश में बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, तीनों कालों की जानकारी रखने वाला। तो तीनों कालों मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूत जो बीता हुआ है, और भविष्य जो आने वाला है। तो जो तीनों वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों की जानकारी रखे उसे हम बोलेंगे त्रिकालज्ञ। तो देखो यहाँ देख सकते हैं, त्रि मतलब तीन, और काल मतलब वही वर्तमान भूत भविष्य की, और ज्ञा मतलब जानकारी रखने वाला। तो जो तीनों कालों की जानकारी रखे उसे हम बोलेंगे त्रिकालज्ञ। उसी तरह आगे देख लेते हैं, जो विश्वास करने योग्य ना हो तो उसे हम बोलेंगे अविश्वसनीय। तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम बोलेंगे विश्वसनीय। जब कभी किसी शब्द के पहले आ लिखा मिल जाए तो वो बात नहीं की करता है। जैसे इसमें देख ही लिया, जो विश्वास करने योग्य ना हो तो अविश्वसनीय, आ मतलब नहीं, विश्वसनीय, तो जो विश्वास के योग्य नहीं है। जैसे जिसे क्षमा किया जा सके तो उसे हम बोल देंगे क्षम्य, और इसी में यदि लगा दिया जाए आ, तो आ मतलब नहीं और क्षम, तो जिसे क्षमा न किया जा सके वो हो जाएगा अक्षम। आगे देख लेते हैं, जो विश्वास करने योग्य ना, जिसे बुलाया ना गया हो, मतलब जो बिना बुलाए आया हो तो उसे बोलते अनाहूत। तो अन मतलब नहीं, यहाँ अन मतलब नहीं और आहूत मतलब बुलाया हुआ। तो यहाँ देखेंगे ये जो आधा ना है तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है, जब भी ये बना है अनाहूत। तो जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना, ये हर बार बोर्ड पेपर में आ रहा है। अब उसी तरह देख लेते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहे, तो जो युद्ध में स्थिर रहे उसे हम बोलते हैं युधिष्ठिर। देखो यहाँ पर ये व्यंजन संधि से है, जब कभी भी व्यंजन संधि पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। युद्ध धन स्थिर, तो जो युद्ध में स्थिर रहे उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं, ये ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, बहुत सी भाषाएं जानने वाला, तो जो बहुत सी भाषाएं जानता हो तो उसे बहुभाषी या बहुभाषा विद बोलेंगे, ये ध्यान रखना। विद, विद मतलब क्या था, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, यानी जो अब दोबारा धरती में ना आना चाहता हो, मोक्ष प्राप्त कर ले तो उसे बोलेंगे मुमुक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कभी वापस ना आना। अब देख लेते हैं, जो कम बोलता हो, कम मतलब थोड़ा, ये तो हो ही गया, पहले बता दिया, ध्यान ही पीछे देख सकते हो। जिसे मोक्ष प्राप्त करने, तो इसे भी हो गया, ये 2 बार हो गया है तो गलती से हो गया। अब देख लेते हैं आगे, दूसरों का उपकार, ये उपकार का मतलब हित या भला करने वाला, तो करने वाला, तो ये हो जाएगा परोपकारी। जो दूसरे का उपकार करे तो उसे बोलते हैं परोपकारी। देखो यहाँ पर पहले भी समझाया था या फिर से समझा दिया जाए, पर धन उपकार,
उपकार। पर मतलब दूसरों का और उपकार मतलब भला, और इसी में यदि लगा देंगे बड़ी ई की मात्रा, तो उपकारी भला करने वाला। तो यहाँ से निकला छोटा और इधर से निकलेगा छोटा ऊ, तो ये बन जाएगा ओ में बदल जाएगा गुण संधि के अनुसार। तो ये हो गया है परोपकारी। पर कहीं लिखा मिल जाए ये बात दूसरे करें, जैसे परदेश तो दूसरा लोक, पर इस देश तो दूसरा स्थान, पर लोक तो दूसरा लोक, और पर जीवी तो दूसरे पर जीवित रहने वाला। तो ऐसे हमें याद रखना है। पर पोषी तो जो दूसरे से पोषण प्राप्त करने वाला। आगे देख लेते हैं। जिसके मन में दया ना हो, तो जिसके मन में दया ना हो उसे हम बोलेंगे निर्दय। निर्दय, तो यदि कहीं पर तुम्हें किसी शब्द के पहले निर ये आधारा होना चाहिए, तो निर लिखा मिल जाएगा तो ये नहीं कर देगा, तो वही दे रहा है निर्दय। तो जिसमें दया ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? निर्दय। आगे देख लेते हैं। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, मतलब त्याग दिया, तो उसे बोलेंगे, तो त्यागा हुआ क्या बोलते हैं? परित्याग करना बोलते हैं ना, परित्याग कर दिया, तो परित्यक्ता। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर साल बोर्ड पेपर में आ रहा है। जो कम खर्च करता हो, तो कम का तो तुम्हें बताया थोड़ा, तो इसको बोलते हैं मित। और व्यय मतलब होता है खर्च करना, तो ये तुम्हें पता होगा। व्यय, व्यय मीन्स क्या होता है? खर्च करना, खर्च करना। तो जो कम खर्च करे तो उसे बोलेंगे मित व्ययी, या अपनी भाषा में इसी को हम बोलते हैं कंजूस। ये ध्यान रखेंगे। जो मृत्यु के समीप हो उसे बोलते हैं मरणासन्न। तो देखो इसको भी बताया था, चाहे एक बार और इधर देख लो। मरण धन आसन्न, तो ये है दीर्घ संधि से बना है। तो मरण मतलब वही मृत्यु के, और आसन्न कहीं कभी भी लिखा मिल जाए तो ये बात निकट यानी पास की करेगा। तो आसन्न का मतलब धन आसन्न, तो मृत्यु के जो निकट हो तो उसे बोलेंगे मरणासन्न। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम याद रखेंगे, मतलब इस प्रकार से याद रखेंगे तो हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।